मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत से एक बार ऐसी फरमाइश की कि जिसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को शर्मिंदा होना पड़ा। और साथ साथ में ये भी जानेंगे कि अल्लाह पाक कैसे अपनी मखलूक को हर दिन रोजी पहुंचाया करता है। और ये भी जानेंगे कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस घर माबद बैतुल मुकद्दस की तामीर किस तरह जिन्नात से सरे अंजाम ली थी। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट्स में सुभान अल्लाह जरूर लिख दीजिएगा। इस्लामिक बातें 786 के साथ बने रहने वाले साथियों, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक बरगीज़ा नबी और बादशाह थे। अल्लाह ने हजरत सुलेमान को दुनिया के बड़े हिस्सों पर बादशाहत और सल्तनत अता फरमाई थी और बहुत से मौज़ात अता किए थे। मसलन आप जानवरों की बोलियां समझते थे, और ना सिर्फ चरिंदों परिंद आपके ताबे थे बल्कि तमाम दरिया और हवाएं भी आपके ज़ेरे फरमान थी, जिनकी निस्बत कुतुब तफासिर और तवारीख में इस तरह मरकूम है कि जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्ते सल्तनत पर बैठे और अत्याए अज़दी वो अंगुश्तरी यानी अंगूठी हाथ में पहनी तो उसके पहनते ही जिन्नात तो जिन्नात, बहाइम व तय्युर और तमाम मखलूक आपके सामने दस्ता बस्ता हाजिर हो गई। नीज जमीनों में से आवाज आने लगी कि ए सुलेमान, यहाँ पर इतना और इस कदर खजाना दफन है, उसे निकाल लीजिए और मखलूक की तमीमदारी में लगाइए। और फिर दरिया ने पुकारा कि ए सुलेमान, यहाँ पर इतने और इस कदर मोती हैं, उन्हें निकाल लीजिए। और इसी तरह पहाड़ों ने आपको पुकारा और कहा कि ए सुलेमान, यहाँ पर इतना ज़र्व जवाहर है, उसे निकाल लीजिए और बैतुल मुकद्दस की रौनक बढ़ाइए। चुनाचे आपने फरमाबरदार जिन्नात को इस खिदमत पर मामूर किया कि उन्होंने ज़र्व जवाहर और खजानों को ला कर अंबार कर दिए। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक फरिश्ते को मुकर्रर किया कि वह तमाम कारकुन जिनों को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इशारों पर चलने के लिए मजबूर करे। लिहाजा अगर कोई जिन उनमें से दंगा या फसाद या सरताबी करता तो उन्हें सजाएं दी जाती। अजीजों, हवा में आप सफर करते कि सुबह और शाम के फासले पर मुख्तलिफ सिमतों को एक एक महीने का फासला तय कर लिया करते थे। नाज़रीन, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वो दुआ मकबूल हो चुकी थी जो आपने खुदाबंदी में दरियाफ्त की थी कि ए रब, मुझे ऐसी सल्तनत अता कर जो मेरे बाद किसी को भी नसीब ना हो। अलबत्ता आपको ऐसी बादशाहत अता की गई जो ना आपसे पहले किसी को मिली, ना क़यामत तक किसी को नसीब होगी। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा कि अल्लाह ने उनके लिए दुनिया को वसी कर दिया तो बैठे बिठाए एक दिन उनके दिल में ख्याल पैदा हुआ कि क्यों ना मैं तमाम मखलूकात को खाना खिलाऊं और साथ में अल्लाह का शुक्र बजा लाऊं। अल किस्सा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दरख्वास्त की और कहा, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी एक ख्वाहिश है, अगर तू मुझे इजाजत दे तो मैं तेरी मखलूकात को पूरे साल खाना खिलाऊं और उनकी बेहतरीन दावत करूं। जिस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वही के जरिए फरमाया, ऐ सुलेमान, तू इस काम पर हरगिज कुदरत नहीं रखता। अलबत्ता सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ मेरे रब, तूने मुझे बहुत सी नेमत दी है, तेरी इनायत से मेरे पास बहुत कुछ मौजूद है, क्या मैं सिर्फ एक महीने के लिए इन मखलूकात को खाना नहीं खिला सकता हूँ? अल्लाह ने वही फरमाई, ऐ सुलेमान, मैं सबको रोजी पहुँचाता हूँ, मेरी मौजूदा तो मखलूकात बे इंतहा हैं, इसलिए सबको तुम नहीं खिला सकते हो। हजरत सुलेमान ने दोबारा दरख्वास्त की, ऐ मेरे परवरदिगार, अच्छा मुझे सिर्फ एक दिन की इजाजत दे ताकि मैं इन मखलूकात को खाना खिलाऊं। इस दफा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक दिन की इजाजत दे दी कि वो दुनिया की तमाम मखलूकात को खाना खिलाए। अजीजों, हजरत सुलेमान ने तमाम जिन्नात और इंसानों को हुक्म दिया कि वो जमीन पर मौजूद तमाम हलाल चीजों को जमा करे, यानी गाय, बैल, बकरियां और हर तरह की सब्जी और फल। लिहाजा उन लोगों ने इन तमाम चीजों को हजरत सुलेमान की खिदमत में पेश कर दिया। बड़ी बड़ी देगे तैयार की गई, फिर इन जानवरों को ज़बह किया गया, उनको पकाया गया, शोरबा तैयार किया गया, किस्म किस्म के पकवान और खाने बनाए गए
हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से दरिया के किनारे एक आलीशान मकान बनवाया गया जो निहायत ही कुशादा और वसी था, ताकि जिन मखलूकात को दावत के लिए बुलाया जाए वो बआसानी इस मकान में आ सके। तकरीबन 22,000 जानवर ज़िबा हुए, सैकड़ों देगे चढ़ाई गई। इन बड़ी बड़ी देगों को इंसान और जिन्नात ने तैयार किया था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवाओं को यह हुक्म दिया कि वो ठंडी होकर चले ताकि ये खाना खराब ना हो। आपने शरबत और किस्म किस्म के मशरूबात के तालाब भी बनाए थे। इस बेहतरीन दावत की तैयारी मुकम्मल होने में तकरीबन 1 साल हो गया था। जब तमाम खाने पीने की चीजें तैयार हो गई और दावत की तैयारियां मुकम्मल हुई तो सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से इस अजीमुशान मकान के अंदर दस्तरखान बिछाया गया। ये दस्तरखान इतना लंबा था कि अगर एक इंसान इसके सिरे से चलना शुरू करता तो दूसरे सिरे तक पहुंचने में कई दिन का वक्त लग जाता। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सारे जहां के मखलूकात में ऐलान करवा दिया कि खाने की दावत है, लिहाजा सब हाजिर हो जाए। इंसान, जिन, चरिंदों परिंद, दरिंदे, हैवानात, कीड़ों मकोड़े, खुशकी तरी और हवा में उड़ने वाले दिगर जानवर, तमाम मखलूकात खाने की दावत पर आ पहुंची और इस मकान में जमा हो गए। अब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की अजमत और कुदरत को देखने के लिए तमाम जमा शुदा मखलूकात का मुशाहिदा करना चाहा। लिहाजा आपने हवाओं को हुक्म दिया कि तख्त को उठाकर दरिया के ऊपर हवा में मोहल्लक रखे ताकि हजरत सुलेमान अपनी नजर से अल्लाह की कुदरत का मुशाहिदा कर सके। ऐन उसी वक्त जब तख्त हवा में मोहल्लक था तभी एक मछली ने दरिया से सर निकाला और हजरत सुलेमान से बोले, ए अल्लाह के नबी, अल्लाह ने मुझे आपकी तरफ दावत पर भेजा है और ये भी मालूम हुआ है कि आपने आज तमाम मखलूकात के लिए खाना तैयार किया है। मैं इस वक्त बहुत भूखी हूँ, लिहाजा आप मुझे पहले खाना दे दें। ये सुनकर हजरत सुलेमान ने उसे खाने की इजाजत दे दी। तभी वो मछली दरिया से निकलकर उस मैदान नुमा मकान में दाखिल हुई और जितना कुछ खाना वहाँ पड़ा था सारा का सारा एक ही लुकमे में खा गई। फिर हजरत सुलेमान की तरफ मुड़ी और उनसे मजीद खाना मांगने लगी। ये सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ताज्जुब में पड़ गए और बोले, ए मछली, मैंने तमाम मखलूकात के लिए खाना तैयार कराया था जो तुमने एक ही निवाले में खा लिया। क्या इससे भी तेरा पेट नहीं भरा जो तू और खाना मांग रही है? मछली बोली, ए अल्लाह के नबी, अल्लाह ताला मुझे हर रोज 3 लुकमे रिज़्क देता है और जो खाना आपने तैयार किया था वो तो सबका सब सिर्फ एक ही लुकमा हुआ। अब मुझे 2 लुकमे मजीद खाना दरकार है, तब कहीं मेरा पेट भरेगा। ए सुलेमान, मुझे खाना खिलाओ, मेरा पेट अब तक नहीं भरा। हजरत सुलेमान ने फरमाया, तुम तो सारा खाना खा गई और अब भी तेरा पेट नहीं भरा। मछली ने कहा, ए सुलेमान, क्या मेहमान के लिए एक मेजबान का जवाब इसी तरह का होता है? आपको जितना खाना बनाने में कई दिन लग गए, इतना खाना मुझे मेरा परवरदिगार दिन में 3 मर्तबा पहुंचाता है। मैं आज आपकी मेहमानी में भूखी रही हूँ और अगर आप इसी तरह बाकी मेहमानों को भी खाना नहीं दे सके तो आपने नाहक उन्हें खाने पर बुलाया है। सुलेमान अलैहिस्सलाम मछली के बातें सुनकर हैरतज़दा रह गए, चकराए और उन पर गशीतारी हो गई। फिर जब होश में आए तो नदामत से सजदे में गिर पड़े और रोते हुए कहने लगे, ए अल्लाह, मैंने बहुत ही कसूर किया और तेरी बारगाह में नादानी की। मैं नादान और मिस्कीन हूँ और इस बात से हमेशा के लिए तौबा करता हूँ। बेशक मुझे और सारे जहान को रिज़्क देने वाला सिर्फ तू ही है, जिसको कुरान में अज़्ज़ा वल ताला फरमाता है, और बहुत से जानवर हैं जो अपना रिज़्क उठाए नहीं फिरते। अल्लाह ही उन्हें और तुम्हें रिज़्क देता है और वो सुनने वाला, जानने वाला है। और ए लोगो, अपने रब के इस एहसान को याद करो जो तुम पर है। भला अल्लाह के सिवा कोई और भी खालिक है जो तुम्हें आसमान और जमीन से रोजी देता हो? उसके सिवा कोई और माबूद नहीं। फिर कहाँ उल्टे जा रहे हो? नाज़रीन, इस वाक़ये से हमें ये इबरत और सबक मिलता है कि अपने मातहतों बीवी बच्चों से मुतालिक गरज इस तरह पेश न आना कभी चाहिए कि हम ही उनके रोजी रसा और पालने वाले हैं। अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा, क्या हम इस लायक हैं? और देखो सुलेमान अलैहिस्सलाम को कि उन्होंने एक रोज के लिए रोजी आसानी अख्तियार की थी। जब वो एक मखलूक को खिला ना पाए तो हमारी क्या औकात है?
अजीजों, फिर इसी तरह आपने अपने इंतकाल से पहले उस गर्माबद बैतुल मुकद्दस को तामीर कराया, यहाँ तक कि आपका इंतकाल हो गया और फिर मुकद्दस जमीन से एक हस्ती गुजर चुके थे। तो नाज़रीन, इजाजत दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। मिलते हैं इससे अगले वाक़ये में जल्द तारीखी तहकीकी और मामूलाती वीडियो के साथ। बस आपसे दरख्वास्त है, वीडियो को लाइक कर दिया करें और नए जुड़ने वाले साथी लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि फिर हमारी वीडियो आप नाज़रीन तक पहुंचती रहेगी। खुदा हाफिज।